चाहे जो स्कूल्स को अवार्ड्स गए, जो स्टूडेंट्स को अवार्ड्स गए, जिन स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम्स करके दिखाए, एक चीज़ तो पिछले 1 घंटे में मुझे समझ में आ गई है कि दिल्ली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत टैलेंटेड हमारे बच्चे भी हैं, बहुत टैलेंटेड हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स भी हैं। मैं खास करके बधाई देना चाहूँगी जो हमारे स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनको अवार्ड मिला है 12th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में उनकी परफॉर्मेंस का। बहुत सारे बच्चे मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने उस मुश्किल परिस्थिति को, उस परिस्थिति में हो सकता है जहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग हार मान जाते, घर बैठ जाते, हिम्मत हार जाते, लेकिन हमारे ये स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे और 12th स्टैंडर्ड में शानदार रिजल्ट्स लेके आए। तो एक बार हमारे स्पेशल नीड्स के अवॉर्डीज के लिए जोरदार तालियां। चाहे हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स हों, चाहे देश भर में पढ़ने वाले हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस से पास्ड आउट हमारे यंगस्टर्स हों, जैसा मैंने कहा हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, जो सबसे सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे वो सारे लोग भारत के होते हैं, हमारे देश के होते हैं। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज यूज करते हैं, चाहे अपने फोन्स पे, चाहे ऐप्स के माध्यम से, आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं। सब लोग लगातार सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ट्विटर के भी रिसेंटली तक सीईओ रहे पराग अग्रवाल इंडियन सिटीजन हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है। आज वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कर रहे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो भी भारतीय हैं, डॉक्टर अजय बांगा। और ये तो कुछ नाम मैंने आपको बताया, आप किसी फील्ड में जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहाँ पे सबसे बेस्ट और सीनियर मोस्ट डॉक्टर इंडियन होते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़े सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग कंपनीज में जाइए, वहाँ पे बेस्ट इंजीनियर्स इंडियन होते हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन होते हैं, AR रहमान जैसे बेस्ट म्यूजिशियंस इंडियंस होते हैं। किसी भी फील्ड में भारतीय लोग किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड्स में इंडियन लोगों का सक्सेस देखते हैं तो मन में ये सवाल तो उठता है कि अगर हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर फील्ड में टैलेंटेड हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सॉफ्टवेयर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, अगर हमारे देश के लोग दुनिया में नंबर 1 पोजीशंस पे हैं तो फिर हमारा देश क्यों पीछे रह गया? मुझे याद है जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहली बार इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था सोशल स्टडीज़ में। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही हमें सिखाया गया था कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और उस समय, ये 25 साल पहले की बात होगी, हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसमें यह भी लिखा था कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। 2020 आया, 2020 भी चला गया, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों की भी इकोनॉमिक्स की किताब निकालूंगी तो आज भी उसमें लिखा होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं,
लेकिन हमारा देश पीछे रह गया, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ आज़ादी मिली। जिस समय भारत को आज़ादी मिली उसी समय आप में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। बहुत सारे देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जापान, वहां पे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जापान पूरी तरह से तहस नहस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस था, सिंगापुर तहस नहस था, साउथ कोरिया तहस नहस था। लेकिन उन देशों ने पिछले 75 सालों में बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बना लिया। आज सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से जानी जाती हैं। तो ऐसा इन देशों ने क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? मैं बताती हूं। इन देशों ने अब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने बच्चों की शिक्षा को, इसलिए ये दुनिया में नंबर 1 पहुंचे। इन सारी कंट्रीज ने कहा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमें पता है कि हमारे देश में हमारे अलग अलग कोनों में बॉम्ब गिरने से बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले अपने बच्चों का स्कूल बनाएंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये किया इन देशों ने। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हम सब ने भी दिल्ली में मिलके यही किया है, शिक्षा को नंबर 1 पर रखा है, बच्चों को नंबर 1 पर रखा है, स्कूलों को बेहतर करने पे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना रहा है। ये हमारी दिल्ली की 10 साल की अचीवमेंट है।